प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप कि आपने सारे प्रीवियस वीडियो से आपके टॉपिक्स तैयार कर लिए होंगे और आप रोज प्रैक्टिस सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का अपना टॉपिक है चिंतन, थिंकिंग। चिंतन के प्रकार, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अभिसारी चिंतन मतलब एक जगह सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके जो भी निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, वन वर्ड में वही आंसर होगा। इसको आप फोकस से याद रख सकते हैं। इस अपसारी चिंतन का संबंध बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस से है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है, तो आप क्या लगाएंगे, बुद्धिमत्ता। मतलब एक ही जगह सारी फोकस करके जो आंसर निकलेगा वन वर्ड में वो होगा आपका अभिसारी चिंतन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा गया है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपका वन वर्ड में आंसर क्या आएगा, भोपाल। इसके अलग अलग आंसर नहीं आएंगे। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अभिसारी चिंतन। तो नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके नाम से स्पष्ट है कि आपको अलग अलग दिशाओं में सोचना है। इसका संबंध किससे, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता से इसका संबंध है। जैसे आपसे पूछा गया है कि पानी के यूज क्या है, तो बच्चों के अलग अलग आंसर आएगा। कोई बोलेगा कि पानी पीने के लिए उपयोगी है, कोई बोलेगा खेती करने के लिए उपयोगी है। इसके मल्टीपल आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल चिंतन। इसमें बच्चा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में सोचेगा। जैसे किसी ने बोला, कोई लड़की है रिया, जैसे उसने बोला कि आप मेरा लंच आज शेयर कर लो, तो क्यों कर रहा है, क्यों वो शेयर कर रही, हो सकता है कल आपने उसको लंच शेयर किया होगा, या फिर उसकी ये होगा कि आगे आपको उसकी हेल्प चाहिए होगी या उसको आपकी हेल्प चाहिए होगी। कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति यदि आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में उसको सोचोगे। तो ये होगा आपका आलोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न। सेकंड है बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज एंडेड प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न में क्या होगा, जैसे आपसे पूछा है कि ऐसे नंबर बताइए जिसका सम कितना हो, 6 हो या 6 हो, तो आप उसके मल्टीपल आंसर दे सकते हैं बच्चे। जैसे बोलेंगे सर 2+4 6 हो सकता है, कि 5+1 भी 6 हो सकता है, और 3+3 भी 6 होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न का संबंध पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे, इसका संबंध किससे, अपसारी चिंतन में, और इसके जो आंसर आएंगे वो मल्टीपल होंगे। और बंद अंत वाले प्रश्न में क्या होगा, इसका एक ही वन वर्ड में आंसर आएगा। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बंद अंत वाले प्रश्न या क्लोज एंडेड प्रश्न का संबंध किससे है, तो इसका संबंध अभिसारी चिंतन से। इसका आंसर जो आएगा वो वन वर्ड में आएगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे किसी ने पूछा कि राम की माता कौन थी, तो आप एक ही आंसर दोगे, कौशल्या। तो इससे पता चलता है कि बंद अंत वाले प्रश्न का एक ही वर्ड में आंसर होगा और वो चेंज नहीं होगा, और जो मुक्त अंत वाले प्रश्न है वो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप एक बार और वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।